हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू पावर n इज 256, देन द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो चलिए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। देखो, जब हम बाइनोमियल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, से मान लीजिए हमें x प्लस वाई की पावर है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम जानते हैं कि जो इसमें टोटल टर्म आती है इसके एक्सपेंशन में, वो टोटल टर्म क्या होती हैं, जो भी n है उससे एक ज्यादा, है ना। जो भी ये n होता है इससे एक ज्यादा टर्म हमारे पास एक्सपेंशन में आती है। दूसरा, जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है किस टर्म का होता है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा मिड टर्म का होता है। तो जो भी एक्सपेंशन में हमारी मिड टर्म होगी, जो भी बीच वाली टर्म होगी, उसी का कोफिशिएंट हमेशा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। बस इन दो कॉन्सेप्ट की वजह से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज़ टू पावर n इज 256। देखो, जब भी हमें सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट गिवन होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को भी 1 और y को भी 1, ये दो चीज पुट कर देते हैं। जब भी हमें सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए होता है तो जो भी हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल होता है हम उसकी जगह पे 1 और 1 पुट कर देते हैं, तो इससे हमें सम मिल जाता है। जब 1 और 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 256। सो 2 की पावर n इज इक्वल टू 256 कितना होता है, 2 की पावर 8, है ना। अब देखो 2 की पावर 8 हुआ तो दोनों साइड बेस सेम है, कंपैरिजन करने से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। तो यानी कि जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन था मेरा x प्लस वाई, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो बस अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो अगर इसकी n की वैल्यू 8 है तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, टोटल टर्म्स आएंगी 8 प्लस 1 9। तो चलिए मान लेते हैं वो 9 टर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, इस तरह से मान लेते हैं वो 9 टर्म्स आई। अब इनमें से ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका होगा, मिड टर्म का। तो अगर हम ध्यान दें तो मिड टर्म क्या है, नथिंग बट मेरी फिफ्थ टर्म। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन इसलिए लिख के बता दिया है, टर्म्स इसलिए लिख के दिया कि आपको क्लियरिटी हो जाए। बाकी हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू जो है हमारी क्या है, 8 है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, इवन है। तो जो मिड टर्म का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जो मिड टर्म होती है हमारी, दैट इज नथिंग बट n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे तो 8/2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ टर्म। तो दोनों ही तरीके से आपको आंसर मिल गया। तो यानी कि ऑप्शन सी फिफ्थ टर्म जो है दैट इज अवर राइट आंसर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।